नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोशीबाजी नंबर 1 पे। हमारी संस्था ज्ञान गंगा एजुकेशन सेंटर सहरसा में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारे सर राहुल सर आए हुए हैं। आज मैथ का क्लास चलेगा। तो दोस्तों हम कहेंगे, चमकदार करियर के सपना हर कोई इंसान देखता है। चमकदार करियर के सपने हर कोई इंसान देखता है, बस हकीकत में वही इंसान बदल पाता है जो हर पल उसे पूरा करने में बेचैन रहता है दोस्तों जैसा कि सभी को पता है, आज की परिवेश में शिक्षा लेना सभी को कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आज का परिवेश में अगर जिस इंसान को शिक्षा नहीं है, अनपढ़ है, आज का परिवेश में उस इंसान को कोई पूछता नहीं है। तो दोस्तों हम कहेंगे, हमारे राहुल सर के द्वारा आज मैथ का डिटेल में शुरू से बताने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है, भरोसा है, आप ज़रूर इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए राहुल सर अपना मैथ होता क्या है पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे सर, और मैथ का पूरा आज बताने का कोशिश कीजिए सर। तो आइए सर। चलिए दोस्त, कोशी बॉय नंबर 1 चैनल पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए मैं राहुल सर मैथ का क्लास आज शुरू से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग आइए देखते हैं मैथ क्या होता है, मैथ का पिता कौन है और मैथ का जो खोज किया गया कब किया गया। तो हम कितना स्टूडेंट से सुने हैं क्या जो सर मैथ मुझे बहुत बनाने में कठिनाइयाँ होती है। ऐसा बात नहीं है, अरे भाई जहाँ कठिनाइयाँ होता है आइए देखते हैं कहाँ कठिनाइयाँ होता है। आप लोग जहाँ नहीं समझिएगा वहाँ पूछने का प्रयास कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको हर संभव अच्छा तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं मैथ क्या होता है, व्हाट इज मैथ, यानी मैथ कहते हैं किसे, आप लोग बोलिएगा जानते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ मैथ क्या होती है। तो गणना की पद्धति, यानी आप कोई भी वस्तु खरीदिए या किसी से रुपया लेन देन कीजिए तो उस वहाँ पे मुझे काउंटिंग की ज़रूरत होती है ना। यस। तो वही काउंटिंग यानी गणना, गिनती करने की, यानी गिनती करने की पद्धति को गणित कहते हैं, मैथ कहते हैं। यस। और दूसरे भाषा हम ये कह सकते हैं जो वस्तुओं का लेखा जोखा करना करते हैं ना। हाँ। जैसे इतना वस्तु लिए, इसका इतना रुपया हुआ, उसको पैक करते हैं। तो एक प्रकार का लेखा जोखा हो गया, तो उसी को कहते हैं वस्तुओं का लेखा जोखा करना। चलिए व्हाट इज मैथ, यानी गणना की पद्धति। पद्धति को गणित कहते हैं और दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं वस्तुओं का लेखा जोखा करना, वस्तुओं का, अथवा में कर लीजिए, वस्तुओं का लेखा जोखा करना। कहलाता है का लेखा जोखा करना या गणना की पद्धति गणित होती है। अब बोलिएगा सर गणित का खोज किसने किया था? सर? तो देखिए गणित का खोज अप्रोक्स में 4000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक ना, ईसा पूर्व भारत के महान गणितज्ञ क्या बोलते हैं उसको, आर्यभट्ट, भारत के महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये मैथमेटिक्स का खोज किया था। अच्छा। ठीक ना। चलिए उसका पिता कौन था मैथ का? आर्यभट्ट महोदय, ठीक ना। ठीक ना।
ओके हो गया। चलिए आगे बताते हैं मैथ। हम जो है मैथ को 3 पार्ट में बताते हैं, ठीक ना। वो 3 पार्ट मैं 3 पार्ट में बताता हूँ, ठीक ना। वो 3 पार्ट हुआ नंबर सिस्टम, दूसरा हुआ कॉमर्शियल, तीसरा हुआ एडवांस। यानी 3 पार्ट को जो बांटे हैं, इसका तीनों का अलग अलग जो वर्किंग होता है उसके आधार पे मैंने बांटा है, उसी तरह मैं बताऊंगा। चलिए आज मैं शुरू करने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए ना? यस यस सर। ठीक है। अगला करते हैं नंबर सिस्टम। क्या, नंबर सिस्टम सिस्टम, SYSTM यानी संख्या पद्धति। ठीक है। आप बोलिएगा सर संख्या पद्धति क्या होती है? घबराने का बात नहीं है। संख्या पद्धति यानी इसमें जो है कोई भी चीज, यानी आप लिखिए यहाँ पे कोई भी संख्या लीजिए, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ये संख्या हुआ ना। खास करके यही संख्या के बारे में उनको पढ़ना है, संख्या पद्धति। अच्छा ठीक ना। जी जी सर। स्वयं से अनंत तक कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले सकते ठीक ना। तो वही हुआ, ये इसी के बारे में हम पढ़ते हैं खास करके इसमें। Yes, अब बोलिएगा संख्या, तो संख्या बनती है किससे, पता है ना। आप कहिएगा संख्या सर ये जो बनी है वो कहाँ से बनी है। चलिए देखते हैं। जैसे होता अंक, अंक बहुत सारे अंक मिला के डिजिट यानी अंक, ठीक ना। बहुत सारे डिजिट मिला के संख्या बनती है। अब बोलिएगा अंक कितना है टोटल, सो कह सकते हैं ना। व्हाट इज डिजिट, आप ये भी कह सकते हैं सर डिजिट क्या होती है, व्हाट इज डिजिट। चलिए मैं बताने वाला हूँ डिजिट क्या होती है। मैं बहुत अच्छे तरीका से बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। व्हाट इज डिजिट, चलिए आंसर लिखिए। 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट, ठीक ना। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ 0 से कितना 9 तक की संख्या को डिजिट कहते हैं, ठीक ना। ओके। अब चलिए अब बोलिएगा डिजिट, यानी इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। एग्जांपल लीजिए एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। तो टोटल देखिए डिजिट कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ, 10। चलिए नंबर ऑफ डिजिट यानी टोटल डिजिट कितने हैं, सीधा सिंपल सी है, 0 से 9 तक, यानी टोटल डिजिट कितना है, TOTAL। छूट गया सर। ठीक है, ठीक है। टोटल कितना है, 10। यानी दुनिया के जो भी नंबर बनेंगे वो कितना, यही 0 से 9 तक के डिजिट से दुनिया के कोई भी नंबर हो वो बनेगी, इतने उसका संख्या कितना है, 10 है। यही 10 डिजिट को मिला करके सब संख्या बनती है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। ठीक ना। अब चलिए पद्धति, एक बार पद्धति पे बात कर लेते हैं। यही इसी का अधिक मात्रा में, यानी सब तरह से कोई भी संख्या का अधिक मात्रा में उसका
लेखा जोखा यानी उसके बारे में जानना एक प्रकार का पद्धति कहलाता है। संख्या का जो लेखा जोखा पद्धति पूरा मिला के उसको पद्धति बोला जाता है। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, संख्या जैसे हुआ 1 नंबर में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक ना। आप बोलिएगा सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बोल सकते हैं ना। अब चलिए काउंटिंग करते हैं। मान के चलिए इसमें 5 उंगली है ना। यस 5 उंगलियां। काउंटिंग मैंने क्या बोला? काउंटिंग करने की पद्धति। अच्छा, नहीं कहते हैं हाँ। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का। सीधी सी बात। आप यदि इसमें कितना उंगली है? 5 है ना। इसको यदि आप काउंटिंग कीजिएगा तो 0 से नहीं करिएगा, 1 से बोलिएगा। 1 2 3 4 5 यानी काउंटिंग जो होता है वो 1 से होता है। ठीक ना। इसी 1 से शुरू होगा, वो होगा प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जांपल लीजिए, बताता हूँ। 1 2 3 4 5 सो ऑन सो इन्फिनाइट तक। ठीक ना। क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। इन्फिनाइट तक जाएगा, जहां तक हो, अनंत तक। आप कहेगा सर 0 तक कौन सी होगी? कह सकते हैं ना। तो चलिए भाई 0 पे बात करते हैं। 0 होगा तो क्या हो सकता है? चलिए होल नंबर होता है इसका इंग्लिश। ठीक ना। पूर्ण संख्या। ठीक ना। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या को जब हम 0 मिला देते हैं, 0 शब्द जब हम बोलते हैं तो तब वो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या में 0 से यदि हम स्टार्टिंग करते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, ठीक ना। जी जी। उसमें 0 को यानी प्राकृतिक संख्या हम 0 को यदि शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक ना। समझे? यस 0 लगाने पर पूर्ण संख्या होगी। सीधा सिंपल है। 1 से काउंटिंग शुरू होगा तो प्राकृतिक, और 0 से शुरू कर देंगे वही काउंटिंग को तो वो पूर्ण होगा। सीधा बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सब्र रखिए। ठीक ना। वीडियो के देखिए पूरा। मैं शुरू से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना। मैं कमजोर के लिए, सबके लिए, मतलब जो कहीं दिक्कत न हो, इसीलिए मैं शुरू से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ना। चलिए अब बताते हैं पूर्णांक। ठीक ना। इंटीग्रल नंबर। ठीक ना। ये भी होता है बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा है। ठीक ना। वैसे अच्छा तो सब है, लेकिन कुछ इसमें बात छुपा हुआ है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ अच्छा से। आप बोलिएगा ये पूर्णांक संख्या क्या होती है सर? ठीक ना। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर यदि हम 1 2 3 4 ऐसे गए फिर माइनस में भी तो आ सकते हैं। चलिए माइनस पे भी बात कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं माइनस निगेटिव लीजिए। 1 -1 -2 -3 निगेटिव तक चाहिए ना, अनंत माइनस तक होगा ना। वही पॉजिटिव 0 होगा। उसके बाद फिर पॉजिटिव की ओर चलिए। पॉजिटिव यानी धनात्मक की तरह 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसको मैं बढ़िया समझा देता हूँ। देखिए यानी ऋणात्मक और शून्य सहित धनात्मक टोटल संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी ऋणात्मक सहित, शून्य सहित और धनात्मक पूरा टोटल को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक ना। जैसे देखिए आप मान चलिए -1 लिखे या -2 लिखे, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट होगा ना।
इनफिनाइट होगा ना, समझे। यस यस सर। यहाँ भी तो आप देखिए, जब प्लस की ओर जाइएगा आगे जा सकते हैं, फिर आप इधर भी तो आइएगा तो माइनस में बहुत अनंत तक जा सकते हैं। अनंत को इन्फिनाइट करते हैं, यानी अपरिभाषित, इसका अंत नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो वह होता है इन्फिनाइट, यानी अपरिभाषित, जिसका अनंत, ठीक ना, जो अनंत हो, समझे। उसके बाद चलिए आप कहिएगा, हम बोलते हैं, आप एक क्वेश्चन बताइए। जैसे ये हो गया, आप बताइए 8 पॉइंट, ये क्या पूर्णांक संख्या है या नहीं है? जानते हैं तो बताइए, नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं है पता सर। नहीं है ना पता, चलिए मैं बताता हूँ। ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्ण अंक मतलब, कहने का मतलब इसका संधि विच्छेद ही होता है। क्या पूर्ण अंक, यानी पूर्ण अंक हो, ये तो डेसिमल में है ना, यानी ये दशमलव में है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पूर्ण। इसको पूर्ण बनाने के लिए, यानी इसके इधर चलिए, इससे पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 9 होगा ना, निगेटिव इधर जाएंगे तो 7, यानी इधर जाने में हमको फायदा है या इधर, नजदीक किधर होगा हमको ये सोचिए। क्या है, यहाँ 8 होगा, सॉरी, यहाँ 8, यहाँ 9, जाने में किधर हमको सुलभ होगा ये बताइए। यदि हम इसको उड़ा दे तो किधर, यहाँ नजदीक नहीं होगा, यहाँ 60.60 जोड़ना पड़ेगा। इधर हम सिर्फ 40 को उड़ा देते हैं तो 8 प्राप्त कर लेते, यानी इसके नजदीक का जो होगा उसको मान लेते हैं हम, ठीक ना। यानी इसका यदि हमको पूछ देगा, क्या इसका हमको पूछ देगा पूर्णांक, इसका पूर्णांक संख्या है या नहीं, तो उसको बोलना नहीं, इसका पूर्णांक संख्या क्या होगा, इसके नजदीक का क्या है, 8, यानी इसका पूर्णांक संख्या 8 हो जाएगा। हाँ, इसको ऐसे माना। चलिए 2 में देखते हैं, इसी को इसी तरह रह जाएगा, 8.60 रह सकता है ना, इसका 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक मान, नहीं 9 हो जाएगा ना। अब चलिए आप इधर चलिए 8 की ओर, 0.60 को उड़ाना पड़ेगा ना, तब नहीं इधर रहेगा। इधर यदि हम 40 से इधर 0.40 जोड़ देते हैं तो 9 पे चल जाते हैं ना, तो नजदीक हमको जाने में जिधर हो, ठीक ना, वो हम मान लेंगे। इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक मान 9, समझ गए ना। चलिए अब होता है, कभी कभी कहता है इसको संख्या रेखा। आप बोल दिएगा संख्या रेखा क्या होती है सर? संख्या रेखा ये होती है, यानी ये मूल बिंदु हुआ ना, इसको 0 मानते हैं। यस यस। आप राइट तरफ जाइएगा तो यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। यानी इधर लेफ्ट में क्या होगा, माइनस निगेटिव, यहाँ प्लस पॉजिटिव, ठीक ना। ठीक ना, समझे। यानी ये मूल बिंदु से यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में, यहाँ से इधर जाएंगे। आपको बोल देंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, बोलेंगे 0.8.8 को संख्या रेखा पर दर्शाए। संख्या रेखा, संख्या का इस पे जो है ना लिखते हैं, इसलिए इसको रेखा पर जो इसको संख्या को लिखते हैं, इसलिए इसको संख्या रेखा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, संख्या, ठीक ना। यानी इस पे संख्या का जो अंकित करते हैं संख्या को, वो होता है संख्या रेखा। आपको बोल देंगे, जैसे बोले 8.8 को आप संख्या रेखा पर अंकित करें। आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक ना। चलिए देखिए, हम बताता हूँ।
यहाँ पे डेसिमल के बाद हम 0 ले सकते हैं ना? यस यस ले सकते हैं। ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको क्या बोले थे, इसका पहले पूर्णांक मान में जाइए। इसका पूर्णांक मान क्या हो जाएगा? 9 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0.20 जोड़ने पर हम 9 प्राप्त कर लेते हैं। यदि 0.80 जोड़ा घटाएंगे तब 8 आएगा, इसलिए हमको 9 पे जाने में प्रॉफिट है, इसलिए मैं पूर्णांक मान क्या ले लिए? 9। अब चलिए 9 ले लिए ना, इधर और जोड़ दीजिए 6 7 8 9, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसी में रहता -7.7 रहता ना। अब इसको कैसे लेते हैं? किधर जाने में फायदा है? 8 की ओर, -8 की ओर है ना, यानी इधर भी -8 की ओर ले लेंगे। यही होता संख्या रेखा, ठीक ना। चलिए आगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सम संख्या। यानी इवन नंबर, ठीक ना। उसी में से ये इवन नंबर उभरा है बेचारा, ठीक ना। वही सब संख्या में से ये इवन नंबर बेचारा उभरा है। यानी इवन नंबर कहते हैं किसको? यानी वैसी संख्या, कौन? वैसी संख्या जो पूरा 2 से डिवाइड हो, यानी भाग लग सके, वो क्या होगी? सम संख्या। सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 सो इंफिनाइट कर सकते हैं ना। यस यस। चलिए मैं, तो आप कहिएगा सर 0 नहीं हो सकता। नहीं, 0 नहीं होगा, ठीक ना। मैंने क्या बोला? जो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कट जाए, ए नंबर विच डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वो सम संख्या होगी। क्या? यस यस। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। आपको कहीं बोला दिया जाए सबसे बड़ी क्या होगा? सबसे बड़ी नहीं ना, लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना। अनंत हो सकता है। अब चलिए इसी में चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। चलिए वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। सिंपल है, ये है। जैसे हम कहते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल 1 3 5 7 9। इसमें देखिए 2 से पूरा डिवाइड होगा कोई संख्या? 2 से दीजिए 3 में लगेगा, लेकिन मान के चलिए हम 1 लिए, हाँ देखिए एक शेष बच गया, नहीं लग रहा है। यानी शेष नहीं बचना चाहिए, वो टोटल 0 हो जाता है यहाँ पे, तब क्या हो जाता है? सम संख्या, ठीक ना। यदि शेष बच जाएगा वो क्या हो गया? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए नंबर विच डिविजिबल बाय 2 इज नॉट इज कॉल्ड ओड नंबर, ठीक ना। समझ गए ना? यस यस। चलिए आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। ये बेचारा तो अपने आप में कुछ और है, इससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आती है ना। अभाज्य संख्या आप कभी पढ़े हैं? अभाज्य संख्या क्या? यस यस सर पढ़े हैं। प्राइम नंबर इसको बोला जाता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ना, बहुत अच्छा है, इसको पढ़िए अच्छा से, मैं बताता हूँ अच्छे से। वैसी संख्या, ठीक ना, यस यस। जो एक और केवल स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे। सोचिए जरा। यानी वैसी संख्या
जो एक और केवल यानी स्वयं से भाग लगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे वैसी संख्या जिसका केवल व केवल गुणनखंड 2 हो। यानी मान के चलिए हम एग्जांपल में लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16 होगा ना। अब चलिए ये तो हो गया भाई। अब हम क्या बोले, वैसी संख्या जो एक और स्वयं, यानी पहले हम 2 को लिए, 2 लिए ना, एक यानी 1 से दीजिए डिवाइड कीजिए 1 करो, हो गया ना। यानी 1 से डिवाइड हो गया ना बेचारा, 2 हुआ ना। ये किए हुआ। फिर आप चलिए 2 से 2 में दीजिए 1 हो गया। यानी 2, यानी इसका गुणनखंड निकालिए। मान चलिए कितने 2 2 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में 2 गुना 1, इसका फैक्टर FACT1 2 है ना, 1 2 है, 1 1 है ना। 1 1 2 टोटल इसका कितना है 2। क्या बोलूँ, उसका फैक्टर जो है वो 2 होगी अभाज्य संख्या की। वो क्या होगा अभाज्य संख्या, ठीक ना। उसी तरह 3 का भी वही होगा, 4 का 4 तो नहीं है, 5 होगा, 7 होगा। एक बार 5 पे भी चर्चा कर लीजिए, 5 है ना। आप बोलिएगा 5 का कीजिए सर। देखिए 5 को देखते हैं, 5 इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कीजिए इसका। 5 है, 5 से दिए 1, क्या लिख सकते हैं इसको 5 × 1 लिखे ना। यानी 1 1 2 टोटल कितना फैक्टर है 2। वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, 2 संख्या से कटे, यानी 2 फैक्टर हो, ठीक ना। वो क्या हो गए अभाज्य संख्या, ठीक ना। आप चलिए आप बोलिएगा सर इसका कोई फार्मूला है अभाज्य संख्या निकले? नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। आपको कोई बोलता है तो आपको बुद्धू बनागा, ठीक ना। इसका जो है आपको कोई बोल दिया, बोलिए सर वो 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या हो सकता है, पूछ सकता है ना। पूछ सकता है सर। चलिए 1 से 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या है। मैं बता दूं क्या, बता दूं? यस सर। तो चलिए देखिए यहाँ मतलब 1 से 50 तक में टोटल कितना है, हम क्या बोले, यानी 1 to 50 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितना है 15। आप काउंटिंग कीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। इसका फैक्टर कीजिए, किसी एक का किसी का भी कर सकते हैं आप। तो इसका गुणनखंड केवल 2 आएगा, यानी एक वो स्वयं से विभाजित होगा, एक 1 से, यानी आप एक ठो और कर देते हैं आपको, है ना। इसका फैक्टर कीजिए, आप इसको फैक्टर कीजिए, किसी से दीजिए नहीं लगेगा, केवल वो 1 से लगेगा या तो 47 से। आप 47 से दीजिए, आप करके देख लीजिएगा, केवल ये होगा, यानी 47 गुना 1, यानी 1 फैक्टर 1, टोटल कितना है 2 फैक्टर। उसी को हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक ना। टोटल कितना है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। हम क्या बोले 15 होता है, 15 होता है, पूछता है सर, ठीक ना। अब चलिए इसी में कहेगा 1 से कहेगा ना 1 से 100 तक में कितना होता है, कर सकता है ना। 1 से 100 तक में टोटल 1 से 50 में 15 होता है, और 50 से 100 में 10 होता है, ठीक। आप निकाल के देख लीजिएगा, तो 15 10 25, यानी 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा 25, ठीक ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। आप लोग तो धन्य है, ठीक ना। पूरा क्लास को देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं बताने का तो कोशिश हर संभव प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। तो
चलिए आगे चलते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या COMPOS कंपोजिट नंबर है ना। चलिए भाज्य संख्या। अभाज्य हुआ एक और स्वयं से भाग लगता था, ठीक ना। ये हुआ एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावे और किसी से हो, किसी से विभाज्य हो, ठीक ना, समझे। यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो, ठीक ना, किसी और से विभाजित हो, वो क्या होगा, भाज्य संख्या, ठीक ना। ओके यानी आप कहिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कह सकते हैं ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक ना। 4, 6, 8, 9, 12, उसके बाद 14, 15, ठीक ना। यानी 2 और 3 अभाज्य है, आप जानते हैं ना। ठीक, आपको बोल दिया जाए क्या, जो आप सब बोलिए, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताएंगे आप, 4, ठीक ना। क्या होगा, 4 होगा। यानी वैसी संख्या, यानी आप इसका फैक्टर कीजिए एक बार। 4 2 से दिए है ना, यहाँ 1, यानी 2 गुना 2 गुना 1, यानी कितना फैक्टर है इसका, 3 है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 भी है इसका फैक्टर है ना, एक इस तरह लीजिए, या फिर 4 गुना 1 हुआ, या इसको 1, यानी 1 से अधिक फैक्टर नहीं हुआ, 3 हुआ, समझे। टोटल 3 फैक्टर, इसलिए इसको अभाज्य संख्या, छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ऐसे ही बोलेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या बताएंगे आप, बताइए, सोचिए थोड़ा। 3 तो अभाज्य संख्या है ना। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होगा। क्या होगा, अब देखिए 6 कितना 8 9 है ना। यानी ये, हाँ ये तीनों सम ही है ना। विषम का बात हो रहा है, क्या होगी, विषम होगा वह 9 होगा, ठीक ना, समझे। आपको कहीं कह दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं आप, क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। यानी 1 को नहीं लिया है, ठीक ना, क्योंकि 1 केवल एक ही का फैक्टर है, फिर तो 1 ही हो जाता है ना, इसलिए 1 को नहीं लिया है, ठीक ना। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर, ठीक ना। को प्राइम नंबर होती क्या है, ठीक ना, हम बता रहा हूँ। वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या जिसका HCF, ठीक ना, यानी वैसी 2 संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं, चलिए दिखाता हूँ,
2 3। इसका HCF निकालिए। HCF आप लोग जानते हैं क्या? यस देखिए बता दें, थोड़ा बता देते हैं। HCF यानी कहने का मतलब हायर कॉमन फैक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक, ठीक ना? हायर कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक, ठीक ना? इसका हम चलिए निकालते हैं। मैंने क्या बोला? वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, ठीक ना? यस देखिए 2 है 3 है ना? इसी तरह निकालते हैं ना। 1 हुआ ना? 1 यहाँ 2 यानी कितना बचा? 1, ठीक है। फिर इसको यहाँ दीजिए, हुआ। फिर 2 नंबर क्या हुआ? क्रॉस, यानी इसका HCF कितना निकलेगा? मैंने क्या बोला? वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, क्या बोले? वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो। क्या हुआ? एक। क्या है ये? अभाज्य संख्या है नहीं? चलिए आगे देखते हैं। 5 6 का निकालिए, हो सकता है ना? यस इस तरह आप निकालिए। 7 8 का, इसी तरह सबका निकालते रहिए। ये भी होगा, इसका भी HCF देखिए उतनी होगा जितना मैं बोला, 1 होगा। 5 5 1 5, यानी इसका भी HCF 1 होगा, यानी ये भी है को प्राइम नंबर, ठीक ना? आप चलिए, मैं कर रहा हूँ। तो चलिए मैं क्या बता रहा था? सहअभाज्य संख्या यानी कोई भी दो सम संख्या, यानी कोई भी दो सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। क्या? जैसे आप देखिए 2 4 सम संख्या है ना? क्या ये होगा? इसका आप क्या निकालिए? HCF निकालिए। देखिए आप, हम क्या बोले थे? जिसका HCF 1 हो, इसका HCF देखिए 1 नहीं निकलेगा। 2 से देंगे 4 में 2, यानी 4, यानी क्रॉस। कितना निकला HCF? 2 निकला। मैंने क्या बोला था? जिसका HCF 1 हो, यहाँ क्या निकल रहा है? 2, इसलिए इसको हम नहीं, यानी लिख सकते ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक? दो सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। आपको बोलिए, हम बोलते हैं जो दो विषम संख्या क्या अभाज्य संख्या हो सकती है? जरूर हो सकती है। कैसे? आप देखिए 3 7 नहीं 7 9 है ना? ये सब विषम है, लेकिन कोप्राइम भी है। क्या? यस आगे देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग यानी वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। नहीं, इसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए। जैसे आप लीजिए, यहाँ पे 1 को लीजिए तो जरूर निकलेगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। उसी तरह आप लीजिए 2 का, आप देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक ना? आप 4 लीजिए, इसका देखिए 2 निकलेगा ना? ये भी है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक ना? आप लीजिए 9 है ना? 9 पूर्ण वर्ग संख्या 3 निकला। यानी इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? 1 4 9 16 25 100। यानी वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, वो हो गया पूर्ण घन संख्या। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण घन संख्या वैसी संख्या जिसका घनमूल पूरा पूरा निकल जाए, यानी 1 का घनमूल कितने होगा? 1 होगा ना? इसी तरह आप चलिए 8 का यानी 2 होगा। इसी तरह चलिए आप होगा, यानी ये सब क्या है? पूर्ण घन संख्या। यानी क्या बोलते हैं? 1 8 9 सॉरी 8 कितना पूर्ण घन संख्या, क्योंकि इस सब का जो है
घनमूल निकल जाता, पूरा पूरा निकल जाता ना। Yes. यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए भाई, क्या डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो क्या होगी पूर्ण घन संख्या। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। और आगे का क्लास कल जो है मैं इसी में आगे रियल नंबर और बहुत मस्त उसमें पढ़ी में और पढ़ी में और सारी संख्या है उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग ज़रूर ये वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछने का कृपा करें, मैं ज़रूर बताऊँगा और दूसरों को जानकारी दीजिए। देखिए मैं जो है ना मैं बहुत लो लेवल से हाई लेवल तक बताऊँगा। आप ये मत सोचिए कि ऐसे वैसे, आप पहले देखिए तो मतलब बच्चे जो कमज़ोर है जो स्टैंडर्ड है सबके लिए मैं बताऊँगा, ठीक ना। आप सब होके इसको देखिए, ठीक ना। Yes, yes. उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड इवनिंग।